Namaskar viewers. So tonight we are here again with our live streaming second episode on Women Forum. Let's hear it. It's a unique program on women and their collective voice. So me and my colleague, my partner, my friend Devjanidhi Patikar, she's a journalist by profession, will carry on the show. Please watch and share your comments on the comment box. So we are having a unique and great personality with us, all from Delhi. She is none other than Ajita Singh. She is a journalist, entrepreneur, event organizer, and also social activities. So, Namaste, Ajita ji. Most welcome to Namaste. our show. एंड आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस शो थैंक में। यू सो मच। थैंक यू सो मच। इवन मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इसका एक हिस्सा बनाया। जी जी जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। आपका इतना वैल्यूबल टाइम से आपका थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें दे रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आप अपने बारे में कुछ बोलिए। ओवर टू आ, अनीता जी। मेरे बारे में ऑलरेडी आपने इतना कुछ बोल दिया है, तो मुझे लगता है लोगों को पता चल गया होगा। और बाय प्रोफेशन जैसे कि मैंने बताया अभी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और आपने भी बोला अभी, और मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और मैं HNN चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ। और तो ये अभी हम लोगों के सब चीज़ें चल रही, इवेंट इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ मैं। सोशल वर्कर भी जी हूँ, तो मेरा विमेन एम्पावरमेंट पे मेन फोकस, और ओल्ड एज पे ज़्यादा मैं फोकस रहती हूँ। तो उनके लिए मैं जितना भी जो कुछ भी कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ उनके लिए। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको हमें पाके। सो आई वुड लाइक टू से माय कलीग देवजानी जी, प्लीज कैरी ऑन। आप थोड़ा क्वेश्चन पूछिए हमारी गेस्ट को। जरूर जरूर। अजिता जी, आप जी। हमारे ओमेन फोरम के सेकंड एपिसोड के मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। माय और इस माय प्लेजर। प्लेटफॉर्म पे इस इस प्लेटफॉर्म पे आप के इस प्लेटफॉर्म में आप हम लोग कुछ कहे वोमेन्स के बारे में, कुछ जानकारी आपसे भी हमें मिले और हम सब शेयर करें। तो इसलिए ये हम लोगों ने प्रोग्राम का ये किया था, चिंता चर्चा किया था, तो शुरू किया था। तो आशा करती हूँ कुछ भूल चूक चूक हो तो माफ कीजिएगा। नहीं 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 है तो शुरू कुछ। करती हूँ। जी बिल्कुल। शुरू करती हूँ। जी जी। आप इतने सारे कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। आप एक जर्नलिस्ट है, मैं जानती हूँ इस जर्नलिस्ट का लाइफ कैसा होता है। 24/7 काम करना पड़ता है। साथ में आप इवेंट एग्जैक्टली। मैनेजमेंट और बाकी विभिन्न विभिन्न सोशल एक्टिविटीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप किस तरह से आप संभाल लेती है ये सब इतने सारे पहलुओं को आप जी किस तरह से संभालती हाँ है? बहुत बहुत अच्छा अ, क्वेश्चन है ये। और मतलब कई बार मुझे कई लोगों ने ये सब पूछा कि आप कैसे इतना, आप घर भी, ऑफिस भी, सोशल वर्क भी, जी और ये जी सारी चीजें, इवन जी से फैशन शोज वगैरह होते हैं तो मैं वो भी जी ऑर्गेनाइज करती हूँ। जी तो ये सब एक्चुअली क्या है जी कि जब भी आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, और किसी भी चीज को अगर आप इंटरेस्ट लेके करते हो, तो वो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगता जी है ना। तो और मैं इन सब चीज़ों में इतना इन जी सब चीज़ों को मैं एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि जभी भी जिस टाइम अभी ज- जैसे मैं आपके साथ हूँ, तो मैं इसको पूरा एन्जॉय कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मतलब मैं कहीं वैसी जगह पर हूँ या कुछ मुझे कोई हम्म, टेंशन या कुछ ऐसा कुछ नहीं।
मतलब आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस जी थिंग्स ना। तो जी जब भी मैं जी किसी भी फील्ड में होती हूँ तो मैं उस चीज को पूरा एंजॉय करके पूरा इंटरेस्ट लेके करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट ना। माने तो आप जी जी माने पॉजिटिव पॉजिटिव होके पूरा काम करना है पॉजिटिव बिल्कुल ये बिल्कुल करके बिल्कुल। हो थॉट जब लेके मैं सोशल वर्क, हाँ जब मैं सोशल वर्क पॉजिटिव के लिए ओल्ड एज होम एक बार गई मैं, तो मैंने वहाँ पे कई जी सारे जो बुजुर्ग लोग थे तो उनकी हम्म, प्रॉब्लम्स को सुना मैंने। तो जी लिटरली उस टाइम पे जी मेरे ना आंख में ऐसे जी आई वाज क्राइंग दैट टाइम की कैसे बेटे होते हैं, जी कैसे अपनी मम्मी को बोला कि चलो, नवरात्रे हम्म, चल रहे थे और अपनी मम्मी को एकदम दर्शन एकदम कराने के लिए लेकर गए, और जी वो मंदिर के बाहर ही उनको छोड़कर आ हम्म, गए। तो ये जी सब चीज़ जी सुन के बहुत बहुत अजीब लगता है, तो फिर जब वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर बहुत उनकी दुख प्रॉब्लम को दुख सुनना लगता है बहुत, हाँ। तो ये सब जरूर सोच के मैं एक ट्रस्ट के जरूर साथ मिलकर एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं, अपना खुद हम लोग बना रहे हैं, हम्म, और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सब ऐसे जी लोग हों जिनको हम लोग हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए, और उसमें हम लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग अच्छा खूब हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। तो बस मज़ा आता है, उसी को हम्म, एन्जॉय कर रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रही हूँ। जी 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 हाँ बिल्कुल सही। जी बहुत अ, अच्छी बात बोली है। जी जी आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा अजीता जी। आपको आपके साथ फिजिकली तो परिचय नहीं हुआ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ परिचय होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिजिकली भी आपका परिचय मेरा मेरे दूसरा साथ प्रश्न होगा, ये है ज़रूर कि होगा। अच्छा जरूर जरूर आशा कर रखती हूँ। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि एक महिला या एक नारी की विकास में उनकी परिवार का अहम भूमिका होता है। तो हम हुँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी नारी या ऐसी परिवार की क्या क्या अहम माने परिवार की कौन सी सदस्यों का सबसे ज्यादा आपके व्यक्तित्व पर ज्यादा प्रकाश माने ज्यादा महत्व पड़ा है, मन ज्यादा ये पड़ा है, प्रभाव पड़ा है? बहुत ऐसा कौन से महिला है आपके जीवन में? मेरी मैं अगर फ्रैंकली आपको बोलूँ तो मेरी लाइफ में मेरी डॉटर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरी लाइफ में। क्योंकि बीच में जैसे ऐसे कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ये सब कुछ अ, छोड़ दूँ, अभी मैं अपने घर पे ध्यान दूँ, अपनी जी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। जी 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 तो जो मेरी बेटी है, वो उस टाइम पे मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग जी पिलर बन के खड़ी होती है उस टाइम पे। और जब जी वो जी मुझे बोलती है कि नहीं, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतना सब कुछ किया है, और जी अब आपने एक जी बीज जी डाला था, वो पौधा बना, जी पेड़ बना, पेड़ बना बन के जब वो फल देने के लिए अब तैयार है बिल्कुल, तो उस टाइम पे आप जी ऐसे बोल रहे हो तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है, और आप आगे बढ़ो, जी आप आगे करो, आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता जी है। जी तो मैं मतलब उस टाइम पे मैं सोचती जी हूँ कि अ, जब अगर ये बोल रही है तो हो सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि कभी-कभी हार जाती हूँ। तो जब आप कुछ जी अच्छा करके निकलते हो तो 10 लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो पीछे से 90 लोग आपकी टाँग भी खींचते हैं, है ना? कि कैसे, जी मतलब ये सब जी कुछ कैसे 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 होते जा रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग इतना ये, और इतनी सारी चीज़ों में एकदम, और होता है, नेचुरल है ऐसा कि आपकी फैमिली वाले भी हैं, बहुत से फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव हैं, तो वो भी ये सोचते हम्म हैं कि क्या है ना? तो ये अगर आप फैमिली को लेकर पूछेंगे तो जी ऐसा होता है कि घर में भी चाहे वो हस्बैंड हो, सास हो या कोई भी हो, तो उनको लगता है घर पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड रहो। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस मामले जी में मैं जी थोड़ा लकी भी हूँ कि मुझे सबका साथ मिला, मुझे सबका सपोर्ट मिला। तो मुझे कभी ऐसी कोई जी प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक। हम्म हम्म और हम्म अगर एक तरीके से देखा जाए तो मेरी बेटी का सबसे बड़ा रोल है इसमें। वो मुझे बहुत सपोर्ट जी करती है। हाँ,
हाँ जी, जी जी। ये बात आपने बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छी माने बात अच्छी बोली। कही है कि बेटी का जो है आपका हाँ साथ जी। है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। और ये हाँ। मतलब हम फील करते हैं, जो कि हमारा भी बेटी है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही है अजीता जी। तो सीमा, हाँ आप कुछ प्रश्न पूछ जी जी, मैं बिल्कुल मैं पूछ पूछना चाहूंगी अजीता जी जी कि जी जी। आपके जीवन में कोई ऐसा सुखद घटना जो हमें आप शेयर करना चाहेंगी। आपका सबके जीवन में सुखद और दुखद सभी होता है, तो हम सुखद घटना ही आपसे जानना चाहेंगे, है ना? सबसे कि सुख बांटने सब से ही बढ़ता है। देखिए, जी मेरे जीवन का सबसे सुखद घटना अगर मैं आपको बोलूँ तो वो भी मेरी बेटी से ही रिलेटेड है। तो जैसे कि मैं देखती रहती हूँ कि लोग क्या, हमारी जो सोसाइटी है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जी जब जी जी। जब मतलब अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती, कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे डिलीवरी के टाइम पे, तो अ, सब जो मेरे ससुराल में, मेरे घर में सबको ऐसे था कि बेटा होना चाहिए, बेटा होता है ना कि भाई फर्स्ट टाइम ऐसे है तो फैमिली में बेटा होना चाहिए। और मैं मन ही मन में सोच रही थी, क्योंकि नवरात्रे आने वाले थे उस टाइम पे भी, तो 18th को मेरी डिलीवरी हुई और 22nd से नवरात्रे आ रहे थे। तो मैं उस टाइम पे ऐसे सोच रही थी कि माँ दुर्गा को याद करके कि माँ, अगर मैंने कभी भी अच्छी तरह से अच्छे मन से आपको आपकी पूजा की है, आराधना की है, तो आप मेरे घर पे आओ मेरी बेटी के रूप में। तो और यकीन नहीं मानोगे, वो जब डॉक्टर ने ऐसे बोला, मम्मी को हाथ में बेटी दिया और उन्होंने बोला कि बेटी हुई है, तो मेरे ससुराल में थोड़ा-सा सबका ऐसे हुआ कि बेटी हुई है, लेकिन मैं उस टाइम इतना खुश थी, मतलब इतना खुश थी, मुझे लगा कि जैसे बस बेटी मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो मतलब वो मेरे लिए एक बहुत सुखद और एक बहुत अच्छा, और वो लाइफ टाइम मेमोरेबल मेरे लिए है कि मुझे बेटी मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बेटियों के जी बहुत फ़ेवर जी में भी जी। रहती हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी नहीं, मैं पूरी जो सोसाइटी है, मैं सब हमेशा बेटियों के फ़ेवर में रहती हूँ कि भाई बेटी है तो सब कुछ है। जी जी। हाँ सही, एकदम सही, सही बहुत बोल। बहुत हमारी भी बेटी है। बहुत बहुत सही बात बोली है, जी। है ना देवजानी जी? आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। हाँ, तो एकदम। हाँ, हम भी प्रिपेयर जी जी। करते हैं बहुत। अब जी। बेटी होने में इतना सुख होता है, रियली इतना सुख होता है, इतना सुखद एहसास है ये कि जी मैं जी घर एहसास से है ये। निकली हूँ। हाँ, मैं घर से निकली हूँ तब से लेकर अभी तक उसका बार-बार कॉल, बार-बार आपने ये लिया कि नहीं लिया, आप कहाँ जी पहुँचे, जी आपने क्या किया? रात को कुछ जी खा जी। के सोना, भूखे मत बहुत ही ज्यादा रहना, ये केयरिंग चीज़। होती है, बहुत ही केयरिंग हाँ, होती कि प्यारी, आप काम बहुत करते रह प्यारी। जाओगे, खाना-वाना खाना टाइम से, ये करना, वो करना, तो अच्छा लगता है ये जी सब। जी जी जी। जी अजीता जी, आपने आपका अनुभव हम फील कर सकते हैं। बहुत ही माने बढ़िया आपने कहा है कि माने एक हुँ, बेटी के साथ आपका जो ये बॉन्डिंग है और बेटी आपके जीवन में क्या अहम भूमिका निभाती है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह जी, का ये बेटी के बारे में अगर बात ही छेड़ा है, तो मैं एक छोटा सा घटना में बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि बिल्कुल, हम लोगों बिल्कुल। ने एडोलेसेंस पीरियड बच्चियों का जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, उस पर एक प्रोग्राम किए जी, थे। जी, तो जी। ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छा, स्कूल में जाके प्रोग्राम करते थे। तो गांव की स्कूल में जब हम लोग गए थे, तो पूछने पर कि खाना खा के आई हो घर से, तो बताया कि हाँ, माँ ने भाई को खाना खिलाया है, लेकिन हम तो बिना खाना खा के आ गए। इस तरह का घटना भी हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि हम भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को माने बच्चियों को खुद भी, अगर वो तो चाहते थे तो खुद भी लेकर खा सकती है, लेकिन बिना खाना खा के आ जाती है। बहुत सारे लड़की ऐसा है कि माँ ने खाना नहीं दिया हुँ, तो भाई को नहीं ज्यादा दिया। प्रेफरेंस दिया, इस तरह का बातें होती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपसे कि आज के समाज में, आज के सोसाइटी में बेटियों का, जो महिलाओं का जितना सा ना हम सभी जानते हैं कि असुरक्षित है,
किस तरह से एक महिला खुद को सुरक्षित कर सकती है आज के समाज में, किस तरह का उनका मतलब ट्रेनिंग होना चाहिए, किस तरह का उनका शिक्षा होना चाहिए जीवन में, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके और अपने आप को आगे जिंदगी में बढ़ सके। ऐसा कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं? हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल मैं टिप्स जी देना आप चाहूंगी इस जी बारे में। जो और ये जी ये जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम लोग जी जी अपनी जी बेटियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं। हम लोग अपनी बेटी को बोलते हैं ना, जब वो जी कुछ कपड़ा पहनेगी तो हम लोग बोलते हैं बेटा ये ठीक नहीं लग रहा है, हाँ मत पहनो, हाँ चेंज करो जी इसको, जी जी है जी ना। एकदम वो घर से बाहर जब कहीं जाएगी तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा अभी ये टाइम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। तुमको अगर कहीं ठीक नहीं जाना है तुम दिन में जाओ, शाम को मत जाओ, है ना, टाइम ठीक नहीं है, बाहर लोग ऐसे हैं। तो जब जब हम लोग अपने बच्चों को ये चीज बोलते हैं कि बाहर लोग ऐसे हैं, तो उस टाइम पे एक बार सोचना चाहिए बाहर कैसे लोग हैं, है ना। तो हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपनी बेटी को मना कर रहे हैं कि ये मत पहनो, तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा एक चीज, एक रेवोल्यूशन जो हम ला सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने बेटों को भी ऐसे ही बोले बोले, कि, जी जी सही बोले, है एकदम ना, एकदम एकदम सही। एकदम सही कि बात सही हम्म, बात बेटा जब आप घर से बाहर जाते हो तो कोई भी अगर आपको लड़की मिलती है, कुछ भी है, तो आप उसको बेशक अपना फ्रेंड समझो, कुछ भी समझो, लेकिन उसको सपोर्ट करो, उसकी हेल्प करो। अगर कोई लड़का जी किसी लड़की को जी छेड़ रहा है तो उसको उसी समय वहां पर डांटो, उसको 2 थप्पड़ लगाओ। और जब तुम एक थप्पड़ उसको जी लगाओगे तो 10 लोग तुम्हारे साथ आकर खड़े होंगे, 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे। और उस लड़के की जिंदगी में कभी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो किसी लड़की को छेड़े या कुछ बोले। तो सबसे बड़ा चेंज हम लोगों को, अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हमें अपने बेटों को सिखाना चाहिए ना, कि सिखाना बजाय इसके कि चाहिए हम बेटी पे रोक टोक करें, बेटी को मना करें कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये सब हम लोग क्यों करते हैं। इसी वजह से ना कि बाहर कभी कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि जिंदगी में फिर ये सोचना पड़े कि ये क्या हो जी गया इसके जी साथ। तो जी उसके जी लिए जी सबसे पहले हमें अपने बेटों को समझाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई घर के बाहर निकलो तो कोई भी अगर ऐसे तुम्हें दिखता है या कुछ दिखता है तो उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो। कभी गलत नजर ऐसे मत रखो भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। कोई तुम्हारे अपने किसी के साथ पर्सनल रिलेशन है तो दैट ओके, है ना, वो चलता है किसी के, ऐसे किसी को जी मत परेशान करो, मत करो। क्योंकि अभी जो रेप केसेस और ये सब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो वो देख देख के ना मन इतना खराब होता है कि लगता है हे भगवान क्या खराब हो हो रहा है ये जाता है। दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, है ना, ठीक कि ठीक है हम ठीक लोग है हाँ, बहुत बिल्कुल हम सही। लोग हम बहुत लोग बहुत हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर हम एक बेटी को माँ दुर्गा, माँ काली के रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा एकदम करते हैं ना, एकदम माँ के रूप में उनको देखते एकदम हैं। अगर उनके साथ ऐसा होता है तो जी कितना दुख जी होता है। तो सबसे बुरा पहले हमें लगता अपने है बेटों को सही बात सुधारना होगा, हाँ, बेटों को अवेयर करना होगा इस चीज जी के लिए। जी जी बिल्कुल। जी ये बात आपने अजीता जी बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमें सिर्फ ठीक है हम ये बात बहुत सही है कि बेटे को हमें समझाना चाहिए, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमको बेटियों को भी समझाना चाहिए जी, हाँ। ताकि वो उस तरह के हिसाब से चले, हम्म। आगे चले। जैसे एक घटना है, कुछ दिन में सिर्फ 2 दिन पहले मैं ऑफिस जा रही थी, मैं ज्यादातर बस में ट्रेवल करती हूँ, तो बस में मैं बैठी हुई थी, जी। तो सामने बहुत माने दुकान में एक लड़की बहुत माने ओपन पोशाक पहने हुए कुछ खरीदारी कर रही थी। हाँ। तो बस में मेरे हाँ। पास बगल वाले सीट में एक अधेड़ उम्र की लोग माने व्यक्ति बैठे हुए थे। तो सामने उसके साइड में बैठे व्यक्ति को बोल रहे थे कि देखिए ये जो लड़की है इस तरह का पोशाक पहन के बाहर निकली है, मम्मी पापा शादी नहीं करवा सकती है इसलिए इस तरह से छोड़ देती है कि ताकि वो कोई पसंद आ जाए तो उसे शादी कर ले, बिना दहेज नहीं देना पड़ेगा। इस तरह का मतलब मन में उसका विचार इस तरह का आया है। अगर इस तरह का विचार एक व्यक्ति के मन में आया है तो काफी कई लोगों के मन में आता होगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब बेटी को भी थोड़ा सा पेरेंट्स को भी होना चाहिए, बेटियों को भी थोड़ा सा इस तरह के समाज में इस तरह से चलना चाहिए, गाइडलाइन माने गाइड करना चाहिए अच्छी तरह से है। एकदम बिल्कुल ठीक इस बोला आपने, हम बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी जी मॉडर्न तो हो जी गए हैं,
मॉडर्न हम लोग अपने अपने को सब सारे मॉडर्न बोलते हैं, लेकिन वो हमारे दकियानुसी जो विचार है वो अभी भी चल रहा है। जी दकियानुसी बाद जी विचार में से ही कहीं हम ना लोग कहीं आगे चल बढ़ रहे रहा हैं, है। है ना? जी वही जी चल रहा है। बिल्कुल। जी जी ठीक। अजिता जी, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल मीडिया से जुड़े हुए हम करते हैं कि बिल्कुल। मीडिया पर जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से बेटियों के साथ जिस तरह से हादसा होते हैं, इसके बाद जो मीडिया में जैसे दिखाता है, नारा लगाया जाता है, मोमबत्तियों का प्रदर्शन होती रहती है, क्या ये सही है, करना जरूरी होता है? या एक इस समय में एक परिवार जब इस दौर से गुजर रहे हैं, तो उस समय उसको इतना ओपन करना क्या जरूरी होता है? ये हेलो। बहुत सही बात आ, बोली आप। बहुत हाँ सही आप प्रश्न है। आप जी। आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे प्लीज, क्योंकि कोई आ गया था तो मैं वो सुनने हाँ लग हाँ गई थी। अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ मेरा प्रश्न है कि एक लड़की के साथ जब हादसा होती है, तब हम क्या जी करते हैं, हादसे के बाद हम लोग मीडिया में क्या होता है ना, प्रदर्शन होता है, नाराबाजी होते हैं, मोमबत्तियों का ये चलता रहता है, तो क्या ये मीडिया में दिखाना जरूरी है, जबकि एक परिवार उस समय एक हादसे जी के दौर से गुजर रहे हैं होते? देखिए, मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि जो मेन रोल मीडिया का है वो तो यही है कि हमारे सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है तो हम लोगों तक वो सही चीज पहुंचाएं, उनको जो जी हो रहा है जी वो सच दिखाएं, है ना, सच दिखाना होता है। जी लेकिन अभी मैं जी किसी जी किसी चैनल का या किसी का भी पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ ये सच है कि जी अ, एक एक बेटी है, जैसे किसी के साथ रेप होता है या कुछ भी होता है, पर मीडिया का जो इस समय रोल है वो इस हम्म। तरीके से उस चीज को दिखा रहे हैं अपनी सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए ना, अपना अपने जी चैनल की हाँ एकदम टीआरपी एकदम एकदम बढ़ाने के सही क्या बात है। जी लिए कि एकदम अ, सही बोले। सही एक बात। एक सही फैमिली बोला। तो अपना जो भी दुख दर्द है वो अपना झेल रही है, उसकी बेटी के साथ में कुछ हुआ है तो झेल रही है। कितना कुछ वो हाँ लोग उस जी टाइम पे झेल रहे हैं, सब फील कर रहे हैं। उस लड़की के साथ में जिसके साथ में रेप हुआ है वो कितनी परेशान, कितना जी मेंटली कितना जी डिस्टर्ब होगी इस समय। पर मीडिया जो इस जी समय कर जी रही है वो सही तो दिखा रही है, लेकिन वो एक बार लो पूरी सोसाइटी के सामने दोबारा से रेप कर देती है उस लड़की का, जो जी हाँ एकदम मतलब एकदम एकदम सही वो सही सही, बता रहे एकदम है सही। ना, वो मुझे खुद भी नहीं पसंद आता है, वो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि किसी लड़की के साथ में इतनी दर्दनाक और हैं। इतनी दुखद घटना घट जाए और वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही है। इतने बाहर। चैनल वाले, इतने सब लोग है ना, या अपनी हाँ टीआरपी के लिए सिर्फ उसके जी घर के बाहर लाइन लगा के जी खड़े हैं, नहीं आप ये बताओ कैसे हुआ, जी वो बताओ कैसे हुआ, जी कितने बजे आए, कितने जी बजे किया, कैसे किया। जी तो हाँ। है ना, तो कई एक चीज सारे तो उसके सवाल। साथ हुई है वही, ये बहुत सारी चीजें बहुत गलत हैं, लेकिन अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बहुत लंबा डिस्कशन हो हाँ जाएगा। और हाँ हाँ, है ना, जरूर जरूर। और और सही बोले जरूर। क्योंकि सच दो लाइन में नहीं बोला जा सकता, आप अगर सच बोलने पे बोला नहीं, नहीं आओगे तो वो जाता आप है। दो लाइन में नहीं खत्म कर सकते, और वो इसका फिर मतलब है ज्यादा कि हो जाएगा लिमिट तो। है, जी, एक लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिट, बिल्कुल एक लिमिट होना लिमिट। चाहिए, हाँ लेकिन मीडिया इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ लिमिट है। आउट ऑफ और कंट्रोल है। उनको अपनी हाँ, टीआरपी बटोरना होता है। उनको अपना एकदम टीआरपी एकदम मैं बटोरना होता है। मुझे उनको मुझे किसी का मुझे सेंटिमेंट ना लेके, सेंटिमेंट लेके कोई काम नहीं है। उनको अपना मेरा अपना टीआरपी पर्सनल, टीआरपी मुझे टीआरपी बस। बिल्कुल बिल्कुल मुझे इससे बिल्कुल कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे बोलने में कोई डर नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि मीडिया इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है। जी जी कंट्रोल है। जी। सही ये बोले, जो एकदम सही बोले। हाँ, जी, हम हाँ। एक मैसेज आप देना नारी चाहते के हैं प्रभाव पर आप, हाँ जी, एक मैसेज समाज, दीजिए सोसाइटी सबको। ताकि मेरा मेरे मेरे सुरक्षा मेरा पर। दो मैसेज रहेगा बस कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट और मेरा ओल्ड एज पे ज्यादा मैं फोकस्ड हूँ, तो जी मैं बस यही बोलूंगी कि नारी का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। जी आपका घर अगर चल रहा है तो उन्हीं की वजह से चल रहा है। एक बेटी जन्म लेती है तो वो किसी की बहन बनती है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की भाभी है,
किसी की ननद है, किसी की जी सास है, किसी की दादी है, नानी है। तो अब ये देखो कि एक बेटी कितने रोल प्ले कितने कर रोल रही है अदा करती है। हाँ अदा जी है जी। ना? करते हैं, अदा हाँ हम्म, जब से वो पैदा हो रही है तब से लेकर मरने तक उसके कितने सारे रोल रहते, कितने रोल प्ले कर रही है वो। तो एक इंसान ऐसा जो इतना सब कुछ कर रहा है, तो उसका उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो उसकी फैमिली हो या उसकी अपनी फैमिली हो या उसकी ससुराल हो या जो भी हो। तो जी नारी का सम्मान करे। और नारी के सम्मान के साथ साथ मैं ये भी बोलूंगी कि अपनी फैमिली को, अपने मदर फादर को पूरी रिस्पेक्ट दे, पूरा प्यार दे। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के पास कुछ नहीं रहता है उनके बच्चों के सिवा। और वो सिर्फ जी प्यार जी चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके जी पास जो कुछ भी है वो सही जब जाएंगे तो सब कुछ बच्चों को ही देकर जाएंगे, है ना? तो देखे कोई भी जी जाएंगे। ऊपर एकदम लेकर एकदम नहीं सही आता है ना? तो हम्म और जी हम सब लोग हम अपनी अपनी चीजों में बिजी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन हमें जी एक आधे घंटे का समय अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। और चाहे वो जी सास ससुर हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, कोई भी हो। तो उससे जी उनको भी अच्छा फील होता है, उनको भी ऐसा लगता है जी कि हाँ, मेरा सुनने वाला कोई है। मेरा कुछ वही अगर है मेरे मन में कोई बात चल रही है तो वो मैं किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ। और जी सबको जी शेयर करने जी के लिए कोई ना कोई चाहिए, है ना? एक एक सुनने वाला है चाहिए कोई। चाहिए तो चाहिए चाहिए एकदम सही है ना? तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा-सा जी हमें अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, उनकी भी। और ध्यान सिर्फ़ उनकी रिस्पेक्ट करिए और कुछ नहीं, रिस्पेक्ट के सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए, ताकि उनको कुछ ओल्ड एज नहीं होम ना चाहिए जाना पड़े। ना, हाँ। एकदम ये एकदम सही बात एकदम सही बोले आप। जी एकदम सीमा तुम तो कुछ प्रश्न अजिता जी से कुछ प्रश्न कर आ, सकते आज आपने तो सारा आप पूछ लिया तो है। नहीं वही नहीं अभी आपने जानना था, वही ये हमारा बोला ना हम जब लोगों का हाँ लक्ष्य है। जी ये जी जो हाँ, आपने एक बात बोला है था आपसे बात करना है। जैसे कि आप किन्नर को ट्रांसजेंडर को लेके आप काम करती हैं, तो ये एक यूनिक जी काम है। ये बहुत एक यूनिक काम है जी जो एकदम आप बढ़िया करती बढ़िया हैं, है तो उसके बारे में आप कुछ बोलिए। जी जी हाँ, मैं बिल्कुल जैसे ट्रांसजेंडर्स को लेकर भी हम लोगों ने 2-3 अभी प्रोग्राम करे। और किन्नर को लेके क्या होता है कि सबके मन में एक डर होता है ना? जी एकदम जैसे ही एकदम जी एकदम वो लोग घर पे आते हाँ, हैं, जैसे सब ही एक उनको देखते हैं तो देखते एकदम डर हम्म, जाते हैं, घबरा जाते हैं, बंद कर लेंगे हम्म, दरवाज़ा, उनसे हम्म, डर जाएँगे। पर तो हम्म, उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। तो जी नहीं नहीं। मैं उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम सुन के, मतलब उनके साथ मैं रोई हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को जब मैंने सुना है, हम्म, तो जी मतलब आप ये देखो कि मतलब सोसाइटी में हर जगह से उनको इग्नोरेंस, हर जगह से इग्नोरेंस, अ, कहीं पर भी वो इग्नोरेंस। जाते हैं तो एकदम है ना? हाँ और उनकी सबसे पहले तो उनकी फैमिली उनको इग्नोर करती है, उसके बाद में उनका फ्रेंड एकदम सर्कल जो होता है वो, फिर उसके बाद वो बाहर जाते तो सोसाइटी उनको इग्नोर कर रही होती। इतना मेंटल हैरेस झेल के वो कैसे अपने आप को सरवाइव करे, क्या करे? अ, उनके सामने भी ऐसी सिचुएशन, वो भी नॉर्मल हमारे जैसे ही इंसान है। और उन्होंने हमारे अगर इस जी जैसे दुनिया इंसान में, है। इस धरती पर जन्म लिया है तो ये उनका फॉल्ट नहीं है, उनके माँ-बाप ही हम्म उनको छोड़ देते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी जी कि सबसे बड़ा फॉल्ट तो उनके पेरेंट्स का पेरेंट्स का है ना? ठीक सब अगर एकदम आप अपने बच्चे को एक मतलब ऐसे इग्नोर कर रहे हो कि नहीं भाई तुम तो ट्रांसजेंडर हो और तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो, और हम लोगों को क्या मुँह दिखाएँगे, क्या बोलेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उस बेचारे बच्चे का क्या फॉल्ट है? उसको थोड़ी पता था जब उसने जन्म लिया कि वो क्या है, क्या नहीं है। तो जी 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 ये सब एकदम चीज़ें सही बात जब वो बिल्कुल लोग सही, दिमाग में ये बिल्कुल सही। प्रेशर जो प्रेशर लेकर वो रहते हैं सोसाइटी में, कि वो तुम जैसे उनके जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे उन्होंने हमारे साथ शेयर करा कि मैम हम जब स्कूल में होते तो हमें हम्म ऐसे-ऐसे मीठा, चिकना, जी और मतलब ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए, तो बोलते हैं यूज होता इतना है बुरा लगता है। हाँ, तो इतना बुरा लगता है सुन के हम्म कि हम लोगों को लगता है कि सुसाइड कर लो, हम लोग कहीं पर भी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब जी चीज़ें जी ऐसी होती तो सुन के बहुत दुःख लगता है, बुरा लगता है। तो जब वो अपनी हम्म इस तरीके की चीज़ें बताते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें उनको भी, उनकी कोई नहीं सुनता है, कोई उनके हेल्प के लिए आगे नहीं आता है, तो हम लोगों को आगे आना चाहिए उनके लिए। और अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें उनके लिए कर रहे हैं, करते भी जा रहे हैं आगे। हम्म और जी अगर जी ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो
शायद कुछ बहुत अच्छा कर पाए उनके लिए, और जब भी करूंगी तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी, आपको बताऊंगी। एकदम और एकदम सीधा जी एकदम जी हम जी लोग जी, बहुत है ना, बहुत बहुत सा, तो साथ बहुत साथ खुशी में है होगी हम हमें आपके। आपके साथ। आप यूनिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आ, भगवान आपका जी मतलब हमेशा सहायता करे, मंगल काम करे, यही कामना करती हूँ। थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो हाँ, मच। और और लास्ट लाइक हम भी और आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमेशा। बिल्कुल सीमा जी, मैं आपके साथ हूँ हमारा हमेशा। जी हम जी, लास्ट तो और वही लास्ट मतलब पर्याय में चले गए, तो आपसे मतलब हमारा शौक आपका कैसा लगा, आप दो दो लाइन अगर बोल दे तो अच्छा लगेगा हमें भी। जी जी সব থেকে প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমার খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা করতে। আর सो এরকম स्वीट, सो আমি स्वीट ऑफ यू। আর लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने बंगाली को हमारी भाषा को आपने प्रधानता नहीं दी। बहुत भाषा अच्छा लगा। नहीं, भाषा किसी की भी नहीं बहुत होती है, भाषा किसी की भी नहीं होती है, भाषा सबकी होती है। जी और जी जी सभी सबकी होती भाषा हाँ, है। सबकी का होती है, हाँ, सबकी होती है। अपना अपना, क्योंकि हम लोग कास्ट वास्ट ये वो सब, ये सब हम लोगों की देन है, हम लोग खुद ही कास्टिज्म को देन है ज्यादा हम लोग किए इम्पोर्टेंस हैं, एकदम। देते हैं। हम लोगों ने ही ज- डिवाइड कर रखा है सब सारा। डिवाइड कर रखा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कोई कास्ट नहीं होती है, कोई उसका कास्ट नहीं रंग रूप नहीं करता, होता है, कुछ नहीं होता है। वो कुछ नहीं वो होता। हाँ हाँ, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से जो देखता है, जो सुनता है, वो ही सीख जाता है ना। इंडिया वही में रहने वही वाला वही। किसी छोटे जी से गांव में रहने वाला बच्चा, अगर उसकी मम्मी अभी यूके चली हाँ जाए, यूएसए चली जाए, और वो बच्चा वहां पर पैदा हो, तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेगा। तो इंग्लिश बोलेगा। ये लैंग्वेज और ये सब है ना, हाँ, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ की बोली भाषा कहीं का भी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे जी लैंग्वेज का बहुत मतलब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है कि मैं हर तरह की लैंग्वेज बोल पाऊँ, सीख पाऊँ, कम्युनिकेट कर पाऊँ जिस भी वाह, जगह से बात कर रही हूँ लोगों से। तो और जी বাঙালি তো খুবই ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ। কেন আমি খুব बांगाली ভালো तो खूब বলতে भाग পারি, पाए। আমার খুবই ভালো লাগে। হ্যাঁ, আর तो আমি लास्ट অনেক लास्ट में সময় हम আমি बंगाली भी बोलते हैं। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কোনো ইয়ে নেই। আমি আসানসোলে जी থেকেও তো আমার পড়াশোনা ওখানেই হয়েছে। পড়াশোনা ওইখানে तो হয়েছে। लास्ट में हम তো এই বলতে কি অজিতা জি আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আশা করছি আমারও খুব খুব ভালো, তাড়াতাড়ি আমারও আমরা খুব ভালো মিলে লাগলো। গেলে দেখা হবে। হ্যাঁ, তো সীমা আমরা কি শেষ হ্যাঁ, করতে আমরা পারি এখন এখানে? শেষ করছি। लास्ट बट नॉट लीस्ट की अजिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ, हमारे लाइव आपका सेशन में आपकी कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत ही बिजी है, कल थैंक जैसे यू आप सो बहुत मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। जी जी। और धन्यवाद। हम नारियां ही आपस में बांट सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत अपने ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जी जी, बहुत ही जरूरी है। तो तो मैं बोलना चाहती हूँ, वेरी वेरी थैंक यू अजय जी, देवजानी जी, एंड थैंक यू so much to थैंक यू viewers सो मच। also for watching us and बिल्कुल, giving the beautiful comments. So next Sunday we will come again जी with our new guest. So stay tuned. Namaskar, Shubhratri, नमस्कार, शुभ Shabba रात्रि। Khair. चलिए, नमस्कार नमस्कार, So थैंक यू। thank you so much. Stay safe, stay healthy. Thank you so much. बाय बाय। बाय, 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 Bye bye. बाय।